हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है प्रारंभ हुआ था। बात करें इसके उद्देश्य का, तो कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था और प्रति बूंद अधिक फसल के तहत जो है परिशुद्ध सिंचाई तथा अन्य बचत वाले तकनीकों को अपनाना था। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जो कृषि है वो अधिकतर मानसून आधारित है, उसी पर निर्भर है। तो वो निर्भरता को घटाना था और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था और प्रति बूंद जो है अधिक फसल के तहत जो है सिंचाई तथा अन्य बचत वाले तरीकों को भी अपनाना था। पर जो ड्रॉप होती है बूंद की, पानी की, उसे अधिक से अधिक फसल उगाना भी था इसमें। अब विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो इसमें जो है 5 सालों यानी कि 2015-16 से 2019-20 के लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है किया गया था। पुनः जो है आर्थिक मामलों की समिति ने 93,068 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ जो है इस योजना में जो है विस्तार करते हुए 2021 से 26 तक कर दिया। पहले 5 सालों के लिए था, 2015-16 से 19-20 तक। उसमें कितने रुपए का आवंटन किया गया था? तो 50,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया था। और उसके बाद 2021 से 26 तक इसका विस्तार किया गया। साथ में 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना का विस्तार किया हुआ था। और प्रधानमंत्री जो है कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको AIBP, और हर खेत को पानी और एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम एवं प्रति बूंद जो है अधिक फसल पर ड्रॉप जो है मोर क्रॉप के घटक से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी, वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम और प्रति बूंद अधिक फसल के घटक से जो है विकसित किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित जो है मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ गठित एक जो मंत्रालयी संचालन समिति है, NSC है, द्वारा की जाएगी। और जबकि राज्य के स्तर पर जो है योजना का कार्यान्वयन संबंधी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति SLSC द्वारा जो है किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे कौन रहेगा इस योजना की निगरानी में? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ गठित जो एक मंत्रालयी
संचालन मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति है वो रहेगा राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी स्टेट लेवल पे कौन रहेगा, तो राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। और इस योजना में केंद्र 75% राशि अनुदान के रूप में, जबकि राज्यों को जो है शेष 25% राशि वह वहन करना होगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वह पर्वतीय राज्यों में यह अनुपात 19:10 का है। मतलब अगर 100 रुपये का खर्च होता है तो उसमें से 90 रुपये जो है केंद्र देगी और 10 रुपये जो होता है स्टेट देंगे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुआ था, इसका डेट इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। शुरुआत में ये जो है 5 वर्षों के लिए था, 2015-16 से 2019-20 तक था। बाद में इसको जो है बढ़ाया गया था और बढ़ा के जो है 2021 से 2026 तक किया गया। इसमें जो राशि जो दी जाती थी वो भी बढ़ाई गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमें क्या है कि किसानों को जो फसलों के लिए मानसून पर निर्भर है उनकी निर्भरता कम करना था, सिंचाई के अन्य तरीकों पर ध्यान देना था और प्रति बूँद जो है अधिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देना था। और ये जो योजना कार्यान्वित की जा रही थी, इसमें राशि अनुदान की बात करें तो 75% केंद्र और 25% जो है राज्य को वहन करना था। लेकिन जब पर्वतीय राज्यों की बात आती है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों की बात आता है, तो वहाँ पर केंद्र जो है 90:10 के अनुपात में जो है कार्य करना था कि 90 अगर 100 रुपये भी खर्च होते हैं तो उसमें से 90 रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है सरकार देगी, केंद्र सरकार, बाकी 10 जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। और बाकी राज्यों में क्या था, अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो 75 रुपये जो है केंद्र देगी और बाकी जो है 25% राज्य देंगे। अब अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अक्टूबर 2007 में जो है प्रारंभ हुआ था। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन में, चावल में जो है 10, गेहूं में 8 और दाल में जो है 2 मिलियन टन जो है, यानी कि कुल जो है 20 मिलियन टन की वृद्धि और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक 2 चीज़ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ कब हुआ, तो अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ। और इसमें क्या करना था, तो 20 मिलियन टन जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो होता है वृद्धि करना था। किसका करना था, कितना कितना, तो चावल का जो है 10 मिलियन टन वृद्धि करना था, गेहूं का 8 मिलियन टन और दाल का 2 मिलियन टन करना था वृद्धि। अब कार्यकलाप, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना था और अधिक उपज प्रजाति, हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर किस्मों की गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण करना, नई जारी किस्मों के बीजों को लोकप्रिय बनाना और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए समर्थन करना और श्रेष्ठ कार्यकुशलता प्राप्त जिलों के लिए जो है पुरस्कारों सहित प्रशिक्षण, जनप्रचार अभियान चलाना था। ध्यात है कि मिशन के अंतर्गत 11वीं योजना में 2 या अधिक फसलों के लिए चुने गए जिलों को जो है 2 करोड़ रुपए तथा एक फसल वाले कार्यक्रम के लिए चुने हुए जिलों के लिए 1 करोड़ रुपए जो था प्रदान किए गए थे। अगर
2 या अधिक फसल चुने गए हैं जिन जिलों से, वहाँ पर 2 करोड़ रुपए। अगर एक फसल वाले कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। और यह कार्यक्रम जो है 5 मुख्य दलहन फसलों जैसे तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, प्रत्येक जो है 1000 हेक्टेयर के सघन खंडों में पौध पोषक तत्वों, पौध संरक्षण केंद्रित तकनीकों का संवर्धन कर रहा था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत यानी कि 2016-17 तक जो है 25 मिलियन टन अतिरिक्त जो है खाद्यान्न के नए लक्ष्य को निर्धारित किया गया, और जिसमें से 10 मिलियन टन जो है चावल, 8 मिलियन गेहूं और 4 मिलियन टन जो है दालें, 3 मिलियन टन मोटा अनाज। इसके अलावा जो है नवीनीकृत योजना व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, जूट को भी शामिल किया गया था। ये सारे काम थे। और 2014-15 से जो है देश में 28 राज्यों के 623 जिलों में यह नवीनीकृत NFSM कार्यान्वित किया जा रहा था। और ज्ञात है कि दालों की ओर विशेष ध्यान जो है दिया जा रहा था। NFSM के तहत जो है दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दाल घटक के लिए कुल निधियों का 50% जो है आवंटित किया गया था। और जैव उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक सब्सिडी ₹100 पर हेक्टेयर से जो है ₹300 पर हेक्टेयर कर दिया गया था। और 2015-16 से यह कार्यक्रम जो है केंद्र और राज्य सरकारों का 50:50 के अनुपात में प्रदत्त अनुदान चलाया जा रहा था। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था, प्रारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 2007 में जो है यह प्रारंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या था इसमें? तो उद्देश्य इसका था कि चावल, गेहूं और उसके बाद दाल के उत्पादन में जो है चावल में 10 मिलियन और गेहूं में जो है 8 मिलियन टन और दाल में जो है 2 मिलियन टन जो है उत्पादन में जो है वृद्धि लाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था। और इसके कार्यकलाप में क्या हुआ था? तो अधिक उपज प्रजाति हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर किस्म की गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण करना था और नई जारी किस्मों के बीजों को लोकप्रिय बनाना था और सूक्ष्म पोषक तत्वों के समर्थन करना था इसमें। और श्रेष्ठ कार्यकुशलता प्राप्त जिलों के लिए जो है पुरस्कारों सहित जूता प्रशिक्षण और जन प्रचार अभियान चलाना शामिल था। और 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें 2 या अधिक फसल जिस जिले के लिए चुने गए थे वहाँ पर 2 करोड़ रुपए, और अगर वहाँ पर एक फसल चुने गए हैं तो 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। यह कार्यक्रम जो था 5 मुख्य दलहन फसलों जैसे तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना और मसूर के प्रत्येक जो है 1000 हेक्टेयर के सघन खंडों में जो है पौध पोषक तत्वों और पौध संरक्षण केंद्रित तकनीक का संवर्धन कर रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।